हाँ हेलो स्टूडेंट। तो अपने ये क्वेश्चन छोड़ के गए थे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आंसर करते हैं। वैसे तो आपने इनको ट्राई किया होगा तो आंसर आपके आए होंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि सबके सही होंगे। थोड़ा सा तीसरे एग्जाम्पल में उम्मीद कम लगती है कि सोचे नहीं होंगे आपने। तो यहाँ था आपके पास FeSO4। तो KCl के आयनों के बीच, तो ये तो फोकस सिंपल सी बात थी। आयनों में HCl टूटेगा, 1+1- होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रोम में। इसका मतलब 100% विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो आघूर्ण भी आएगा। P बराबर अपने पास Q × 12 आएगा। 12 उसने दिया है, L नहीं दिया। मैंने कल ही बताया था, आप याद रख लेना। 12 ही है ये पूरी 12। ऐसे नहीं हो कि L की जगह रख के फिर इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सब गलत चला जाएगा। उसने दोनों आयनों के बीच की दी और हमने दोनों आयनों के बीच की कितनी मानी थी? 2a या 2l मानी थी। यस या नो? चले तो फिर अपने पास Q का एक आवेश केवल एक ही है। इसका मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई दोनों के बीच सेंटीमीटर, कूलम × मीटर। लेकिन याद रहे बेटा जी, इतना ही आंसर छोड़ना नहीं है। अब आप मेरी तरह छोड़ना सीखे हो, जैसे आप ओके उतना छोड़ देते हो, ऐसा नहीं। आंसर इसका करना है आप 1.6 और 1.40, तो इसको दोनों मल्टीप्लाई करके लिखना है आप। ऐसा नहीं हो कि मार्क। हाँ, अब यहाँ ये मीटर नहीं एंगस्ट्रम है, तो इसका मतलब याद है 10 की पावर कितनी आएगी? -10। एंगस्ट्रम किस में चेंज करना आपको? मीटर में। ये भी ध्यान रखना। AgI और NO3, तो ये तो यही टूटता है, प्लस और NO3 माइनस। इसका मतलब यहाँ पर भी एक आवेश, तो अपने पास 1.6 × 10⁻⁻19 1.60 × 10⁻⁻10 cm। यहाँ आइए, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? यहाँ बेटा जी जो टूटेगा वो Fe, मैंने आयन माना है इसको, मैंने ये आयनिक कंपाउंड, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि तो मैंने क्या माना? Fe+2 और SO4-। आयन कितने, आवेश कितना है? तो ये विद्युत द्विध्रुव ऐसा है, कैसा? 2q + -2q। समझ आ रहा होगा आप? ऐसा विद्युत द्विध्रुव है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब ये +q, तो यहां जहां q लिखते थे वहां 2q आएगा। और ये तो आपकी बीच की दूरी है 12, और 12 कितनी आपको दिखाई दे रही है? 1.65 एंगस्ट्रम है, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर 10 बराबर। और इसको कितना लिख रहा हूँ? 2 और q का मतलब e, और e का वैल्यू हम जानते हैं कितना? 1.6, और ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई 1.65 × 10⁻⁻10 cm, यानी कूलम × मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव था। तो यहाँ क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? आवेश कितने थे? आयन नंबर टूटेंगे तो +2 और -2 बनेगा, तो विद्युत द्विध्रुव इस टाइप से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? एक शब्द आता बेटा कि आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं? बहुत प्यारा है, कंप्यूटर से ने पूछ लिया जाता है कई बार, है कुछ नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन पूछने वाला तो पूछेगा ही। अब पूछने वाला पूछेगा तो अपना जवाब देने वाले को देगा भी से। देगा कैसे? तो सुनना आप ध्यान से। आदर्श शब्द आते ही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप क्या समझोगे? कुछ अच्छा ही हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है तो आप खुद सोचो कि सर आपने कहा था कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दी थी, तो मैंने ये कहा था कि दो आवेश जिनके परिमाण में समान लंब की प्रगति में कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। और उनको कारक दिया जाए, अति निकट रख दिया जाए, तो आदर्श शब्द होगा। अति शब्द आ रहा है, परिमाण आ रहा है, तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो ध्यान से सुनना आप। आदर्श विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव, इसका मतलब सब कुछ समान ही रहने वाला है। इसकी परिभाषा आदर्श कैसे बनेगा? तो याद रखना, विद्युत द्विध्रुव की
आवेशों का परिमाण बड़ा, बड़ा मतलब अनंत की ओर, और बीच की दूरी, दूरी कौन सी बेटा? अति अल्प दूरी। कौन सी दूरी? अति अल्प निकट दूरी। दूरी शून्य की ओर, शून्य यानी कम हो, दूरी बहुत कम हो, परिमाण बहुत बड़ा, यूं कह सकते हो आप। यानी Q की वैल्यू है वो बड़ी हो और 12 की वैल्यू है वो बहुत कम हो, बहुत बड़ा। Q की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो, और 12 की वैल्यू क्या हो? बहुत कम हो। इसको आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डायरेक्शन आपको पता ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। चले, ये हो गया आपका। अब यहां से बाद में जो इसके दो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, किसकी? डाइपोल की, यानी विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रो डाइपोल की, यानी विद्युत द्विध्रुव के दो अनुप्रयोग है। तो मैं दोनों में से एक आज कराता हूँ, एक कल कराता हूँ। कारण क्या है? थोड़े बड़े हैं, इसलिए आप एक पहले सीखे, फिर दूसरा समझ आएगा आप। तो आज देखिए अपने पास क्या सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, बोर्ड ने न जाने कितनी बार पूछ लिया है, मेरे को भी नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ? खूब बार पूछ चुका है। तो देखना आप, आदर्श सीधा चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर, या इसका दूसरा नाम आ सकता है अनुदैर्ध्य। क्या आ सकता है? अनुदैर्ध्य पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये यूं का यूं ही क्वेश्चन आएगा, जैसा मैंने लिखा वैसा करेगा। तो आपको दोबारा सुनना, विद्युत द्विध्रुव की एक्स। अब हम यहाँ पहले तो आते हैं विद्युत द्विध्रुव पर आते हैं। तो बेटा जी आपको याद ही होगा क्या था विद्युत द्विध्रुव? किसी को याद नहीं है तो बता दीजिए। याद ही होगा मेरे हिसाब से, नहीं है तो आप सुनने ध्यान से। द्विध्रुव ये था, प्लस चार्ज था, बिंदु आवेश, इससे अल्प दूरी पर दूसरा आवेश रखा था, परिमाण में जो कि क्या था? समान था। ऐसा इनके बीच की डिस्टेंस हमने 2a या 12 ली थी, कुछ बुकों में 2a भी, आपकी जो इच्छा है वो ले लेना, 2a। और इसकी डायरेक्शन थी, ये प्लस ले लेते, माइनस से कहाँ थी? प्लस। विद्युत द्विध्रुव यानी p वेक्टर की डायरेक्शन थी माइनस q से प्लस q की। ये हुआ। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देख। एक ये लाइन ड्रॉ की मैंने, ये सीधी यूं जा रही है, इसका मतलब ये विद्युत द्विध्रुव की क्या है? एक्स है। पहला अनुप्रयोग ये एक्स पर। दूसरा इसकी मिड पॉइंट यानी जहां एल एल डिवाइड होगी, ये एल होगी आपकी, ये भी एल होगी, डिवाइड होगी, और यहां इसके लंबवत जो रेखा खींचूंगा उसको क्या बोलेंगे? निरेक्स, या क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ बोलेंगे। विस्मृति वगैरह और भी आता है, लेकिन वो आप बाद में देखना। ये क्या निरक्ष है, या इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। क्यों? ये इस एक्स के क्या है? लंबवत। ये कल पढ़ेंगे, आज कौन सा पढ़ते जा रहे? एक्स पर। तो आइए अब एक्स पे लेना है। अपन को जानते हैं ये बिंदु ओ है आपका, यहां बोल देता हूं ए पॉइंट, यहां बोल देता हूं बी। अब मुझे इस एक्स पे क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। किस पे? इसकी एक्स पे। तो मैं या तो इधर ले सकता हूँ पॉइंट, या मैं इधर ले सकता हूँ, जहां इच्छा करे वहां ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहां लेते हैं अपन, कोई सही पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक मुझे पॉइंट है आर, मान लीजिए। इस आर को क्या बोलेंगे बेटा? जहां आपको क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इसलिए इसको बोलेंगे अभिष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे? अभिष्ट बिंदु, यानी फाइंड आउट पॉइंट बोलेंगे, जहां आपको ज्ञात करना है, जिस पे इसकी तीव्रता देखनी है।
पूरे विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर तीव्रता देखनी है, तो पूरे देखनी है, यानी प्लस वाला माइनस दोनों मिलके वहां तीव्रता बनाएंगे, कि वह जितने आवेश होंगे उतनी तीव्रता बनाएंगे। हम पहले बात कर चुके थे। अब आपको मैं ध्यान यहाँ लाना चाहता हूँ। आप मुझे बात बताइए, जब मैंने आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी तब मैंने ये कहा था, क्या आप खुद याद कीजिए, मैंने कहा था जब जब तीव्रता याद करनी है तब तक हम क्या करते हैं, वहां एक एकांक क्या लेके आते हैं, आवेश लेके आते हैं। जब जब तीव्रता याद करनी होती है हमें आवेश लेके आते हैं, एकांक धन आवेश। याद कीजिए आप, यहां मैं ले आया +1 आवेश। कितना ले आया, +1 आवेश। समझ रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि ये तीव्रता याद करनी है, तो या तो आप +1 बोल दीजिए, या आप ऐसे ज्यादा हो रहा तो आप यहाँ बोल दो क्यू नॉट परीक्षण आवेश। और परीक्षण फिर आवेश को बोला था अपना एकांक धन आवेश, तो एक ले आया किस बिंदु पर, जिस पे हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी। कहाँ निकालनी, इसकी एक्स पर कहीं भी निकालनी। अब आप खुद सोचो बेटा, मैं इसके मिड पॉइंट से मान लेता हूँ सपोज दैट मेरा जहां मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है वो मेरा कितना दूर है मेरे से, आर दूर। जहां मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है वो कितना दूर है इस मिड पॉइंट से, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये आर है, तो मुझे बताइए बेटा जी ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक इन दोनों आवेशों के बीच। तो ये तो एल है, ये एल है, ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये एल है, तो ये कितनी होगी, आर माइनस एल। समझ रहे हो मेरी बात, ये एल है, ये आर है, तो यहां से इस आवेश से ये दूरी कितनी होगी, आर, ये होगी आर प्लस एल। बोलो सबको समझ आया होगा। अब रियल में हुआ क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल देखा देखी की आपकी। ये समझ लीजिए कैसे कि -q + q था, +1 से हमें चाहिए था, तो हम क्या कर रहे थे, हमने अपने आर से मान लिया कि भैया यहाँ से ओ से मिड पॉइंट से आर दूरी पर है। आप कहीं से मानोगे कोई फर्क नहीं, ये मिड पॉइंट से इसलिए ले रहे हैं कि आवेश इधर से समिट है, इसलिए मैंने ले लिया। एल ये है, तो यहाँ से आर थी, तो यहाँ से इस आवेश से कितनी होगी, आर माइनस एल, इस आवेश से होगी आर प्लस एल। दूरियां आ गई और आवेश है, याद करो। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आपने नोट्स ढंग से बनाया तो पता होगा आपको। तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, E बराबर KQ/R, ये R स्क्वायर, ये था। K तो कांस्टेंट था, Q हमें चाहिए, एक R चाहिए। R का मीनिंग ये समझो यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, चार्ज, और जहां आपको जिस पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करनी है उनके बीच। तो तीव्रता मुझे यहाँ पे ज्ञात करनी है। आवेश एक तो है बी पर, एक है कहाँ पे, ए पर, दो आवेश। तो मेरे पास दोनों आवेशों की दूरी अलग अलग है, एक बी वाले के लिए तो आर माइनस एल बनेगी और ए वाले के लिए आर प्लस एल बनेगी। बस इतना ही तो है, और सब कुछ हो जाएगा। तो ई बराबर KQ/R स्क्वायर। तो आर का मतलब आप क्या समझोगे, दूरी ये वाला आर नहीं है, ये तो मैंने ओ से लिया है, आवेश से नहीं है, आवेश से ही है। बात को समझ आ रहा होगा। चलो, तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला मुझे बनाना है K आवेश बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R। ठीक, इसका मतलब मैं ये काम करता हूँ। फिर मैं इसकी यहां मुझे तीव्रता चाहिए, तो मुझे क्या पता तीव्रता किधर आएगी, क्योंकि एक प्लस आवेश से एक माइनस। तो आप खुद बताओ, प्लस प्लस के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तीव्रता इस साइड में आएगी। मैं तीव्रता की डायरेक्शन ये तीर बड़ी बना रहा हूँ। तीर बड़ी का मतलब आपको पता होगा 11th क्लास, जितना बड़ा सदिश उसका क्या होगी, उसकी वैल्यू उतनी क्या आती, बड़ी। यानी जितना बड़ा सदिश होगा परिमाण उतना ही ज्यादा। तो मैं इसके लिए तीव्रता देखता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ ईबी तीव्रता। क्या बोलता हूँ, ईबी तीव्रता उस साइड में। अब मेरे पास ये भी बनेगी, ये माइनस से ये प्लस, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, बोलो इधर बढ़ाएगा। लेकिन इसको मैं छोटा बना रहा हूँ, इसको बोलता हूँ ई ए वेक्टर। अब छोटा बड़ा क्यों बोला, तो ध्यान से सुन लीजिए। बी वाला जो तीव्रता बना रहा है, बी वाला तीव्रता इस काम बना रहा है, इस पे बना रहा है, आर पे बना रहा है। लेकिन याद करो इनके बीच दूरी क्या है, कम है। दूरी कितनी, आर माइनस एल। दूरी कम तीव्रता ज्यादा, दूरी कम तीव्रता ज्यादा, दूरी कम तीव्रता, भाग लेने वाली चीजें कम, ई ज्यादा, इसलिए मैंने ई बड़ा बनाया। यहां दूरी आर प्लस एल पड़ेगी इस आवेश के कारण।
तो इस पे नेट कितना आएगा भाई, दो सदिश 180 पर है, एक इस साइड में एक इस साइड में, कितना डिग्री है 180। तो बोलो नेट तीव्रता किधर आएगी, जिस साइड में सदिश क्या होगा बड़ा, ईबी बड़ा है, तो नेट तीव्रता इस साइड में, नेट इतनी आएगी क्योंकि इसमें से इतना घटेगा तो इतनी आएगी, इतनी तो नहीं आ सकती। इसका मतलब यहाँ पे ई नेट आएगी, और ई नेट कितनी आएगी बेटा, ई बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर। ये बात जिसको समझ आ गई वो सब कुछ कर सकता है। क्या मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, प्लस बी के कारण यहाँ तीव्रता देखेंगे तो उसके लिए दूरी लेंगे आर माइनस आर, दूरी कम तो तीव्रता ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ इतना बड़ा सदिश लिया। ए पर माइनस क्यू के कारण देखेंगे, लेकिन यहाँ दूरी क्या आ जाएगी आर प्लस एल, दूरी बड़ी तीव्रता कम, इसलिए छोटा सदिश। अब दो सदिश ई बी और ये 180 पर है, तो 180 पर है, इसका मतलब क्या हुआ, दो सदिश 180 पर है तो उनका नेट कैसे आएगा, बड़े सदिश में से छोटा सदिश माइनस कर दे तो ई बी माइनस ई ए, तो ई नेट आ जाएगा। यस हम चले, अब अपना फाइनली काम हो चुका है, अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी, यहाँ तक समझ आ गया, सब कुछ हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ वो ध्यान से सुनते जाना। मेरा पहला टॉपिक क्या रहेगा, या बी या ए ले लेता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ए के कारण क्वेश्चन लिख लेता हूँ माइनस क्यू के कारण आर पर तीव्रता, कोई डाउट नहीं, ए के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो मैं बोलूंगा ई ए वेक्टर बराबर, ई ए वेक्टर कौन सा वेक्टर, ई ए वेक्टर बराबर मैं बोलूंगा के क्यू बाई आर, कितना लूं बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या है इसकी, ये दिशा इधर है, देख लीजिए आप इस साइड में, तो मैं बोलूंगा आर से ए की ओर, भाई आर है ये इधर है तो इधर है, आर से ए की ओर, और आगे लिखो इसी प्रकार बी के कारण, बी मतलब प्लस क्यू के कारण आर पर तीव्रता, इस आर की जगह आप लिख सकते हो अभिष्ट बिंदु पर, बात एक ही है, ठीक है, आर पर तीव्रता ई बी बराबर के क्यू बाई डिस्टेंस बी और आर के बीच इतनी है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा बोलो बाहर की तरफ, बी ई बी की दिशा बाहर की तरफ, ई दिशा की तरफ बाहर की तरफ, इसका मतलब क्या बोलूंगा बी से आर की ओर, बी से आर की, या कैप लगा सकते हो उसे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक कैप प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का, एक दिशा उधर है तो एक इधर, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास, तो हम बोले अतः आर पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, पूरा विद्युत प्लस और माइनस के कारण, तो मैं बोलूंगा आर पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, अर्थात मैं बोलूं ई नेट वेक्टर बराबर बोलूंगा ई बी माइनस ई, और बेटा वैसे इसको लिया जाता तो इसको नेट मतलब प्लस के साथ लिया जाएगा, फिर हम डायरेक्शन के साथ व्यक्त करेंगे, तो हम बोलेंगे ई ए प्लस ई बी। अब आप बोलोगे सर ई ए और ई बी प्लस कैसे आ गया, क्योंकि एक ही दिशा इधर है एक इधर है, हाँ इसीलिए तो ये प्लस लिखा है, ताकि वो माइनस लगाओगे तो अपना आप ही माइनस हो जाएगा, क्यों यदि ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस तो ये प्लस। तो कुल मिला के हम ये क्या कहेंगे कि इसमें यदि मैं मॉडुलस के साथ दूं तो ई नेट मॉडुलस बराबर ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी वेक्टर व ई ए वेक्टर, क्या बोलूंगा, क्योंकि ई बी वेक्टर व ई ए वेक्टर दोनों विपरीत दिशा में है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, इसलिए ई नेट बराबर ई बी माइनस ई। तो देखना मैं इसको साफ करके आगे लिखता हूँ, ये तो आप देख लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए क्या, अब अपने बस केवल कैलकुलेशन रही है, अब अपने किसी से कोई लेना देना नहीं, तो देखना कैसे, तो हम दो डायरेक्शन ए और ई बी के बारे में बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हम अब केवल सॉल्व करना, तो मैंने क्या लिखा ई नेट
बराबर ईबी माइनस ई मॉडुलस के साथ बोल दूं, ठीक है। चलो ईबी की क्या था, ईबी का मान था ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, तभी ज्यादा था क्योंकि दूरी कम है। यहाँ के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो के क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ बन गया 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ के क्यू, अब यहाँ अपने एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, क्यों बेटा, आप इसको भूल जाओ एक बार, ये अपने पास क्या बना है, ये बना है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब ये इस साइड में इसे एक से मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, बोलो कैसे करूं मल्टीप्लाई, तो इसको इधर लूंगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इस साइड में मल्टीप्लाई r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो के क्यू इसको खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो यहाँ बोलेगा आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यहाँ पे देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ क्या खुलेगा आर माइनस एल, मैं यहाँ छोटा क्वेश्चन बना दूं अलग से, यहाँ खुलेगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl और ये बड़ा ब्रैकेट बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए साइड में क्या, तो देखिए के क्यू सोल्व करते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे के क्यू मैं भी अधिक रूप लिख रहा हूं, कहीं वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी। यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो 2rl 4rl बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नो डाउट, कोई किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा जी, आप ध्यान से सुनना, के फिर मैं लिख लेता हूं आपके पास 2, फिर लिख देता हूं क्यू, फिर लिख देता हूं 2l, फिर लिख देता हूं r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको मैंने क्यों लिखा आपको समझ ये आना चाहिए, लिखने के लिए क्या राज, क्यू गुणा 12 मतलब P, तो हम यहां से बोलेंगे, हम जानते हैं कि P बराबर Q गुणा कितना होता है 12, यहां पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन गया फाइनली, मेरे पास ई नेट चल रहा था, क्या चल रहा था बेटा, ई नेट, ये सभी ई नेट की था, ई नेट चल रहा था, क्या चल रहा था, ई नेट, आप साथ साथ लिखते जाना, ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट। चले तो यहाँ पे अपने पास क्या था, ई नेट कितना था, हम ध्यान से देखेंगे क्या कि के 2k कर दूं, 2k r मल्टीप्लाई ये क्या हो गया p, तो ये p बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोला बात को समझ आया। अब मैं एक काम करूं बेटा, बताओ l क्या थी, l में 12 क्या थी, 12 आपने कहा था सर विद्युत द्विध्रुव के बीच की क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की क्या थी, दूरी थी। और याद करो दूरी मैंने क्या कहा था, अति अल्प थी, क्या कहा था आपको याद हो, अति अल्प थी या नहीं थी, अति अल्प। तो L कितनी है, वो तो और ही कम है, और ये दूरी थी R जो अभिष्ट बिंदु के बीच की, तो ये तो बहुत अधिक थी, लेकिन 12 कम थी तो L और ही कम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि R ज्यादा है किससे, L से, तो R स्क्वायर बहुत ज्यादा हुआ किससे, L स्क्वायर। तो अपना L स्क्वायर को क्या मानने पर नगीनी, बहुत ही कम, तो इसको छोड़ देंगे, L स्क्वायर क्या नगीनी मान लेंगे, नगीनी मतलब बहुत ही कम। E, तो E नेट बराबर
2KRP/, ये तो गया, तो मतलब आर स्क्वायर की पावर कितनी बन गई 2, ये 0 मान लिया, एल स्क्वायर कितना मान लिया 0, तो नीचे आर की पावर कितनी बन गई 4, एक आर से आर कट गया, तो 2KP/R3, ये कौन आ गया बेटा ई नेट, कौन आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, आर बहुत ज्यादा है किससे एल से, इसलिए मैंने कहा एल स्क्वायर को क्या करने पर छोड़ने पर, छोड़ दिया, तो अपने पास फाइनली जो फॉर्मूला बना वो पड़ा 2KP/R3। अब ये ई नेट है, क्या है, अब यहां से क्वेश्चन बनता देखना हल्का सा, पहले तो आपके लिए मैं बताता हूँ, आप बताओगे सर क्या हुआ, मैं इसको जब इसकी सदिश रूप लिखने के लिए कहूंगा तो आप क्या करोगे बेटा जी, एक बात बताओ, ये डायग्राम बनाया मैंने जस्ट, ये देखो ये छोटा सा विद्युत द्विध्रुव वाला जो अभी अपन शुरुआत में बनाया था, तो बताइए इसके मैंने क्या लिया था, यहां से आर दूरी पर लिया था, आर बिंदु, कैपिटल आर, ई नेट, पहले ई भी इधर आया था, ये इधर आया था, ई नेट अपना पास इस साइड में आया था, मतलब फाइनली ई नेट आया था वो बाहर की तरफ इधर आया, और विद्युत द्विध्रुव की क्या दिशा होती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, तो मैं यहां बोल सकता हूं पी वेक्टर व ई नेट वेक्टर की दिशा समान है, समान होगी या समान है, ई नेट इधर, ई वेक्टर पी वेक्टर भी इधर, इसका मतलब जो फाइनली इसका जो सदिश रूप लिखेंगे, कौन सा रूप सदिश, तो ई नेट वेक्टर बराबर 2KP/R3, यहां लगा दो पी वेक्टर, क्यों पी वेक्टर, या तो ऐसे बोल दो, या बोल दो 2KP/R3, और यहां बोल दो आर कैप, और बोलूंगा जहां आर कैप, यहां बोलना पड़ेगा आर कैप क्या है, पी वेक्टर की दिशा में इकाई या एकांक या मात्रक सदिश है, बात एक ही है, ये आर वेक्टर जो आपने सदिश माना है आर कैप, वो किस दिशा में माना है आपने, पी वेक्टर की दिशा, तो ये दोनों दिशा क्या है समान, तो ये इसकी सदिश वेक्टर फॉर्म हो चुकी है, ई नेट की कौन सी, अब इसको ऐसे ही बोला सकते हैं बेटा, ई नेट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, ई एक्स या अनुदेरी, ये तो ज्ञात करना था, ई नेट है तो ये सेम ही है, ई एक्स बोलो या ई नेट बोलो या ई अनुदेरी बोलो, ये आएगा 2KP, पी कैप बोलते हो या आर कैप/R3, यानी यहाँ एक्स बोल देंगे तो भी चलेगा, तो अपने यहाँ तीव्रता क्या याद कर ली किसकी, अब एक्चुअल में इसमें करना क्या है आपको, इतना सर इतना बड़ा याद कैसे, किसने का याद रखनी, आपको केवल ई बराबर KQ/R का फॉर्मूला और वो डायग्राम ये वाला, आर यहां से लो तो हम जानते हैं 2L है, ये L तो ये L, तो यहां से दूरी हो जाएगी R-L, यहां से हो जाएगी R+L, फॉर्मूला लगा देंगे, हमें पता है प्लस प्लस की प्रतिकर्षण तो ई भी इधर, माइनस प्लस की आकर्षण तो इधर, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, कि यहाँ दूरी कम है तो बड़ा, दोनों अंतर कर लेंगे तो ई नेट आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2KP/R। थैंक यू, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये आप टाइम टू टाइम याद करते रहना, ऐसा नहीं हो कि एक दिन पढ़ लिया 3 दिन नहीं पढ़े, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहें प्रॉपर, और बाकी टॉपिक होते ही अपना टेस्ट तो है ही, आपको पहले ही बता दिया था, तो आप संपर्क जल्दी कर लेना, जल्दी करके, और वो टेस्ट सीरीज वाले में शामिल होना है, ऐसा नहीं है बेटा जी कि आप उनके पढ़ते जाएं, याद कुछ हो ही नहीं रहे, तो गलत बात है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, टेस्ट देखिए आपका जो प्रतिभा, या आप यूं कहें आपको कितना याद होना है, कैपेसिटी कितनी है, कितनी चीज़ आपने याद की है, कितनी करनी है, कौन से क्वेश्चन को कहाँ गलती होती, तो ये सभी बातें आपको एक के बाद एक पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें सभी करनी है, जो नोट्स वगैरह बनाना, उनको याद करना, उनको न्यूमेरिकल करके देखना, ये सभी बातें आपको एक के बाद एक याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अपन घर बैठ जाए, केवल फ़ोन ले लिया और फ़ोन से देख लिया कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है, दोबारा करके देखा तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी कोशिश करो, घर बैठे मस्ती से नींद ले रहे होंगे, तो ये सभी फ़ायदा उठाते हुए इस टॉपिक को पढ़ना, आपको प्रॉपर पढ़ना है, एक से एक पॉइंट पढ़ना है, ताकि ये फ़ायदा हो सके कि हम ये